हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कृष्णा बरा। सो गाइस, आज मैं जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो लास्ट पार्ट होगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। वेडिंग के बाद वी हुशियान और लेंजान अपनी वेडिंग रूम में चला जाता है। वी हुशियान ने लेंजान के ओर प्यार भरी निगाहों से देखकर लेंजान को बेड पर धकेल दिया और उसके ओर देखा। वी हुशियान ने मुस्कुराहट के साथ कहा, अब मेरी वाइफ लेंजान, अगर मैं तुम्हें चिढ़ाता हूँ तो क्या अभी भी तुम मुझसे नाराज हो जाओगे? तभी लेंजान ने हुशियान के कलर पकड़ के अपने ओर खींच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। क्या तुम नहीं जानते हो कि मुझे पहले से ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं भला तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? जैसे ही वी हुशियान ने उसे फिर से किस किया। कुछ मिनट बाद लेंजान ने कहा, वी हुशियान उठो, मुझे पेशाब करने जाना है। हुशियान ने कहा, तुम खुद भी जा सकते हो। लेंजान ने गुस्से में कहा, नहीं, मुझे ले चलो। हुशियान ने कहा, ठीक है। ऐसे कहते हुए लेंजान को उठाकर टॉयलेट में ले गया। हो जाने के बाद वो लेंजान को वापस ले आया। लेंजान ने कहा, मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खाना है। हुशियान ने कहा, लेंजान, आधी रात हो चुकी है, क्या अभी खाना जरूरी है? लेंजान ने एक बच्चे की तरह रोते हुए कहा, प्लीज हुशियान, मुझे खाना है, मुझे दे दो। हुशियान ने कहा, ठीक है, रुको। ऐसे कहते हुए हुशियान ने लेंजान को चॉकलेट और आइसक्रीम दिया। लेंजान ने कहा, मेरे साथ ताश खेलो। हुशियान ने हैरान चेहरे के साथ कहा, अभी खेलना जरूरी है? लेंजान ने कहा, मैं ताश खेलना चाहता हूँ, प्लीज खेलो ना। हुशियान ने कहा, लेकिन क्यों लेंजान, अभी नहीं। लेंजान ने कहा, ओह प्लीज, मैं खेलना चाहता हूँ। ऐसे कहते हुए वो बच्चे की तरह रोने लगा। हुशियान को नींद आ रहा था, फिर भी हुशियान ने कहा, ठीक है, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ ताश खेलूंगा। ऐसे कहते हुए दोनों सारी रात ताश खेला। हुशियान थकी हुई लग रही थी। हुशियान जब नाश्ते के लिए आया तभी हुशियान की बहन हुशियान से पूछती है, क्या हुआ हुशियान, क्या तुम्हारी आखिरी रात इतने थका देने वाला था? हुशियान ने कहा, नहीं सीजी, कल लेंजान का मूड बहुत बदल रहा था, बहुत सारे रात मेरे साथ ताश खेला। हुशियान की माँ हुशियान से कहती है, प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही है। तभी हुशियान ने शर्माते हुए कहा, लेकिन माँ, उसकी मांगे बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। कल रात वो मुझे कह रहा था कि मैं खिड़की से बाहर कूदकर उड़ जाऊं और बाद में उसने मुझे फ्रॉक पहनने और नाचने के लिए कहा। ऐसे कहते हुए हुशियान शर्माने लगा, जबकि सभी हंसने लगे। हुशियान की बहन लू ने कहा, तुम अपने प्यारे सोलमेट के लिए क्या ऐसा नहीं कर सकते? हुशियान ने कहा, चुप रहो, मुझे तंग मत करो, पता नहीं और मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। हुशियान की माँ हुशियान से कहती है, अब तुम्हें यह सब 2 महीने और सहना होगा। हुशियान ने कहा, क्या मुझे और सहना होगा? ऐसे ही 2 महीने लेंजान के बात सुनकर हुशियान के दिन बीत गया। 2 महीने बाद लेंजान को दर्द महसूस होने पर लेंजान को हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ मिनटों के बाद डॉक्टर लिन बाहर आए और सभी को कहा, बधाई हो मिस्टर हुशियान, लेंजान ने एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया है। तभी तुरंत हुशियान ने पूछा, लेंजान के बारे में क्या वो ठीक है? तभी डॉक्टर ली ने कहा, हाँ, चिंता मत करो, लेकिन हमें बेबी को कम से कम कुछ हफ्तों तक निगरानी में रखना होगा। तभी हुशियान लेंजान के कमरे के अंदर गया और उसे बेड पर लेटा हुआ देखा। हुशियान ने लेंजान के होठों पर किस किया और कहा, मैं बहुत खुश हूँ लेंजान, आखिरकार मैं अब एक फादर हूँ। तभी जुआन जियांग के साथ कमरे के अंदर आया और कहा, हाँ, उम्मीद से पहले। जियांग ने लेंजान को एक बुके देते हुए कहा, बधाई हो लेंजान। जियांग कहता है, तुम दोनों आखिरकार एक हो। तुम लोगों को मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं होते तो तुम लोग साथ नहीं होते, क्योंकि तुम लोग तो अपने रिश्ते के बारे में सिर्फ दोस्त कहने में ही बिजी थे। तुम लोगों को एहसास इसलिए हुआ क्योंकि हम तुम्हारे दोस्त थे। क्या यह सच नहीं है?
तभी उइसन ने कहा, अरे गधे, आज तो मजाक करना बंद करो। जॉन कहता है, ठीक है, जो भी हो, हमें तो थैंक्स कह सकते हो ना। तभी उइसन हंसते हुए कहा, क्यों नहीं, थैंक यू सो मच। 1 वीक्स के बाद बेबी और लेनजान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिली। दोनों अपने घर आया, जहाँ हर कोई बेबी को देखने के लिए एक्साइटेड था। उइसन की माँ ने कहा, ओ मेरे बेटे मेरे पोते के साथ वापस आ गया। ऐसे कहते हुए लेनजान को गले से लगा लिया। उइसन की माँ ने कहा, मुझे बेबी को पकड़ने के लिए दो। ऐसे कहते हुए वो बेबी को अपने गोद में लिया। छोटे बेबी के साथ खेलते हुए घर में सभी लोग खुश थे। 2 दिन के बाद लेनजान के फादर ने लेनजान को फोन किया और कहा, हेलो लेनजान, जल्दी आओ, तुम्हारी माँ ठीक हो गई, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही है। लेनजान ने कहा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ऐसे कहते हुए वो अपना कॉल काट दिया। उइसन ने पूछा, क्या हुआ लेनजान? लेनजान ने एक्साइटेड से कहा, उइसन, माँ मुझे मिलना चाहती है। उइसन ने कहा, वाह, यह बहुत अच्छी खबर है। लेनजान, आओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। उइसन ने कहा और दोनों साथ चला गया। लेनजान अपनी माँ के कमरे के अंदर जाते हुए अपनी माँ को पुकारा। लेनजान की माँ ने कहा, लेनजान। लेनजान दौड़कर उसके पास गया और उसे गले से लगा लिया। लेनजान ने रोते हुए कहा, माँ, मैं तुम्हें बहुत मिस किया। लेनजान की माँ ने कहा, मैं भी लेनजान, हालांकि मैं कोमा में था, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। जब लेनजान की माँ ने लेनजान के पीछे उइसन को खड़ा होते देखा तो पूछा, लेनजान, यह कौन है? लेनजान ने कहा, माँ, यह उइसन है। तभी उइसन ने लेनजान के माँ को हेलो कहा। तभी लेनजान की माँ ने पूछा, तुम उइसन हो, मेरे बेटे के दोस्त, या तुम वही नहीं हो जो मेरे बेटे से प्यार करते हैं? लेनजान ने पूछा, लेकिन माँ, आप इस सब के बारे में कैसे जानती हो? लेनजान की माँ ने कहा, इसका मतलब है कि वो वास्तव में तुम्हें प्यार करता है। क्या तुम भी उससे प्यार करते हो? लेनजान ने कहा, हाँ माँ, तुमने सही कहा। ऐसे कहते हुए अपनी माँ को देखते हुए लेनजान रोने लगा। तभी लेनजान की माँ लेनजान के ओर देखते हुए रोने लगी। तभी लेनजान ने घबराते हुए पूछा, क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? उइसन मन ही मन सोचता है, क्या हुआ? क्या वो मुझे पसंद नहीं करती है? क्या वो लेनजान को मेरे साथ रहने के लिए देगा? तभी लेनजान की माँ रोते हुए लेनजान से कहता है, लेनजान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यह लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारा परवार भी करता है। तुम दोनों हमेशा साथ नहीं रह पाओगे। तभी लेनजान हैरान होकर पूछता है, लेकिन क्यों माँ, आप ऐसे क्यों कर रही है? तभी लेनजान की माँ रोते हुए कहा, एक्सीडेंट से पहले मैं हॉस्पिटल गया था और उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे दिल में ट्यूमर है और यह समय के साथ बड़ा हो जाएगा और ठीक नहीं हो सकता। यह बात सुनकर लेनजान और उइसन एक दूसरे के ओर देखते हुए रोने लगा। उइसन मन ही मन घबराने लगा था। फिर भी वो लेनजान से कहता है, लेनजान, मेरे बात सुनो, रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी लेनजान ने रोते हुए हकलाते हुए कहा, उइसन, माँ ने मुझे ऐसा कहा कि मैं ठीक नहीं हो सकता। तभी उइसन कहता है, रुक जाओ लेनजान, पहले तुम रोना बंद करो। उइसन ने उन दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। ऐसे ही माँ और बेटे दोनों रो रहा था और तो भी लेनजान के पिता डॉक्टर लिनिन के साथ अंदर आया और उसके पिता कहता है कि नहीं, लेनजान को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो गया है। तभी लेनजान की माँ ने पूछा, लेकिन कैसे? तभी डॉक्टर लिन ई ने मुस्कुराते हुए कहा, लेनजान के बेबी के कारण। लेनजान की माँ ने हैरान चेहरे से पूछा, क्या लेनजान के बेबी? क्या लेनजान, तुम्हारा भी एक बेबी है? तभी लेनजान के पिता ने कहा, हाँ डियर, हमारे बेटे ने उइसन से शादी कर ली थी और उसका एक बेटा भी है। तभी डॉक्टर ली ई लेनजान के डैड से कहता है, जैसे कि आप
पहले से ही जानते हैं कि लेनजान प्रेग्नेंट हो सकता है और इसे एक चमत्कार या किस्मत भी कह सकते हैं जो उइसन के कारण उसे बेबी हुआ। लेनजान समय से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और भ्रूण माँ के शरीर की रक्षा के लिए स्टेम सेल जारी करता है, जिसके कारण लेनजान का ट्यूमर बढ़ना बंद हो गया और लेनजान को कुछ टेबलेट लेनी होगी तो उसका ट्यूमर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर सभी को बहुत सुकून मिला। लेनजान की माँ ने कहा, भगवान का शुक्र है, लेकिन बेटा अपने पोते से मिलना है। लेनजान ने कहा, जरूर। ऐसे कहते हुए वो कमरे से बाहर चला गया। लेनजान ने उइसन से पूछता है, उइसन क्या तुम यह पहले से ही जानते थे? उइसन ने कहा, हाँ लेनजान। लेनजान ने पूछा, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उइसन ने कहा, क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि तुम ठीक हो सकते हो और मैं इसलिए तुम्हें नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे पता है यदि तुम्हें यह सब पता चलता तो तुम बहुत चिंतित हो जाते। ऐसे कहते हुए लेनजान को गले से लगा लिया। लेनजान ने कहा, बेवकूफ, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसे कहते हुए लेनजान ने भी उइसन को कसकर गले लगा लिया। 5 साल बाद उइसन और लेनजान एक साथ एक अलग घर में रहने लगे, क्योंकि दोनों ने अपने फादर के कंपनीज के लिए काम करना शुरू कर दिया। उइसन और लेनजान का बेटा, जिसका नाम है इरफान, वो अब 5 साल का हो गया है। एक सुबह जोआन और जियांग उइसन के घर आए और देखा कि किचन में कुछ बना रहा है। जियांग ने पूछा, इरफान तुम क्या कर रहे हो? इरफान ने कहा, मैं पापा को देखभाल कर रहा हूँ। और दादा? जोआन पूछता है, वो कहाँ है? इरफान ने कहा, बजाना। तभी जोआन हैरान चेहरे से कहता है, क्या? वो क्या कर रहा है? क्या खेल रहा है? उतने में ही लेनजान उइसन के पीछे उसे गुस्सा करते हुए कहा, उइसन तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उइसन तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसलिए मैं हार गया। तुम हर रोज ऐसा ही करते हो। जब मैं गेम खेलता हूँ तो तुम मुझे सुना चाहते हो और मैं गेम हार जाता हूँ। ऐसे कहते हुए लेनजान उइसन के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उइसन जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या मैंने किया? मैंने बस गेम खेला। तुम ही हो जो गेम में फोकस नहीं कर रहा था। जैसे ही दोनों दौड़ते हुए टेबल और सोफे पर कूदने लगे, तभी जोआन ने कहा, क्या वो दोनों अभी भी बच्चे हैं? इरफान ने कहा, पापा तुम क्या कर रहे हो? दादा तुम क्या कर रहे हो? मैंने जूस बनाया है। जोआन ने चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ। तुम दोनों किस तरह के पेरेंट्स हो? क्या तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम दोनों के बेटे चिल्ला रहा है? यहाँ तुम्हारा बेटा तुम दोनों का ख्याल रख रहा है। तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे। अभी इरफान कहता है कि मेरे दोनों पापा हर रोज ऐसे चिल्लाते हैं, मुझे मम्मी चाहिए। यह बात सुनकर उइसन और लेनजान रुक गया और कहा, क्या तुम दोबारा ऐसा मत कहना। तभी इरफान उइसन से कहता है, पापा लेकिन मम्मी हर रोज कुत्ता रहता है। तभी लेनजान उइसन से कहता है, देखो उइसन, तुमने मेरे बेटे को मेरे खिलाफ कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कहते हुए लेनजान उइसन के पीछे भागने लगता है। तभी जोआन ने कहा, क्या तुम दोनों को यकीन है कि यह तुम लोगों का ही बेटा है? देखो वो तुम लोगों को समझा रहा है। उइसन ने कहा, तुम क्या कर रहे हो जियांग? वो हमारा बेटा है। ऐसे कहते हुए वो इरफान को अपनी बाहों में उठा लिया। तभी उइसन ने मजाक से कहा, लेनजान यह बेटा सच में मेरा है ना? क्या तुमने किसी और के साथ रहकर तो नहीं पाया? लेनजान ने कहा, उइसन तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज्यादा बोल रहे हो? अगर तुम फिर से ऐसा कहोगे तो मैं तुम्हें लात मारूंगा। लेनजान ने कहा और उइसन को लात मारने के लिए रेडी हो गया। तभी इरफान ने हंसते हुए कहा, भागो। फिर दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। उइसन ने हंसते हुए कहा, सॉरी लेनजान, मैं मजाक कर रहा था। तभी इरफान ने कहा, पापा को नहीं पकड़ सकते हैं। फिर लेनजान ने कहा, इरफान क्यों नहीं? तुम और तुम्हारा डैड दोनों हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हो। ऐसे कहते हुए लेनजान रोने लगा। उइसन ने कहा, सॉरी लेनजान, क्या तुम्हें सच में बुरा लगा? ऐसे कहते हुए उइसन लेनजान के ओर जाने लगा। जब उइसन
लंजन के पास गया। तभी लंजन ने ईशान को पकड़ते हुए कहा, अब कहाँ जाओगे? तभी इरफान ने हंसते हुए कहा, बेचारा दादा, पापा ने धोखा दिया। ईशान कहता है, कोई बात नहीं। ऐसे कहते हुए लंजन के होठों पर किस किया और उसे जोर से किस करना शुरू कर दिया। तभी इरफान जुआंग और जियांग से कहता है, चलो चलते हैं सासा, यहाँ और किसी का बात नहीं चलेगा। ऐसे कहते हुए जियांग और जुआंग को घर के बाहर तक छोड़ा और अंदर से डोर लॉक कर दिया। तभी जियांग कहता है, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। अपने ससा को इरफान ने कैसे निकाल सकते हैं, पता नहीं ईशान और लंजन ने कैसा एजुकेशन दिया है। ऐसे कहते हुए दोनों हंसने लगा। सो गाइस, यहीं पर ही आज का वी आर जस्ट फ्रेंड्स खत्म हो जाती है और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। मुझे तो ये स्टोरी बहुत पसंद आई है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा और मैं न्यू इंटरेस्टिंग वांगशान फैन फिक्शन देख रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अभी तक परमिशन नहीं मिली है, जब मिलेगी मैं शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।